दोस्तों ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जितने भी स्टूडेंट सेक पेपर में जो आपका सेक सब्जेक्ट है उसमें आप डिजास्टर मैनेजमेंट रखे होंगे तो उन सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा की चर्चा कीजिए और इसके सिद्धांतों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या फिर 3 में, तीनों ही सेमेस्टर का जो सिलेबस है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो सेम है। तो सभी जो सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम ही चीज पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है आपका कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा की चर्चा कीजिए और इसके सिद्धांतों एवं चुनौतियों का प्रकाश डालिए। इसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसमें आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके परिचय को हम लोग देखना शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है इसमें कि भारत जैसे विकासशील देश में बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, आग, महामारी जैसी आपदाएं बार बार आती रहती हैं। ऐसे में केवल सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में क्या है, तो सिर्फ सरकार पर अगर निर्भर रहा जाए तो ये पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए आज समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है इसकी अवधारणा को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसमें जिसमें स्थानीय लोग स्वयं आपदा से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जिसमें क्या है, तो जो स्थानीय लोग हैं वो स्वयं आपदा से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इसी को समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कहा जाता है, जहां पर एक समुदाय मिलकर के, मतलब एक समाज मिलकर के आपदा का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा को कि जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है उसकी क्या अवधारणा है, उसके क्या विचार रहे हैं। ठीक है, पहले पॉइंट पर लिखा है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र के स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय संस्थाएं मिलकर आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद की तैयारी, बचाव और पुनर्वास का कार्य करते हैं। ये सारे जो कार्य करते हैं, कहा जा रहा है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया, ये क्या है, तो एक प्रक्रिया जिसमें किसी भी क्षेत्र के स्थानीय लोग, जो भी किसी क्षेत्र के स्थानीय लोग होते हैं जहां पर आपदा आए, स्वयंसेवी संगठन हो और स्थानीय संस्थाएं मिलकर के आपदा से पहले जो काम करते हैं, आपदा के समय जो काम करते हैं, आपदा के बाद की जो तैयारी है या फिर उसके बचाव या फिर पुनर्वास का जो कार्य करते हैं, इसी को कहा जाता है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा है ये। ठीक है, दूसरी जो इसकी अवधारणा है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की, वह इस अवधारणा का मुख्य विचार यह है कि स्थानीय समुदाय अपने क्षेत्र की समस्याओं, जोखिमों और संसाधनों को सबसे अच्छी तरह जानता है। जो स्थानीय समुदाय है वो अपने इलाके को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, जोखिमों को, कि वहां पर क्या जोखिम हो सकता है, वहां के संसाधनों को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, तीसरा जो इसकी अवधारणा है वो कहता है कि इसमें लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें आपदा के प्रति जागरूक बनाया जाता है ताकि वे स्वयं अपनी और दूसरों की रक्षा कर सके। ये जो अवधारणा है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको आपदा के प्रति जागरूक किया जाता है ताकि वो स्वयं का रक्षा कर सके और दूसरों की भी रक्षा कर सके। चौथा जो इसका अवधारणा है वो है यह ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की रणनीति पर आधारित होता है। क्या कहा जा रहा है कि ये ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की रणनीति पर आधारित होता है, मतलब टॉप टू डाउन नहीं, बॉटम टू अप। ठीक है, इस तरह से रणनीति पर ये काम करता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों को। जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला जो सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत, सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत मतलब जो भी समुदाय के लोग होते हैं सभी का भागीदारी होता है। ठीक है, इसमें समुदाय के सभी वर्गों जैसे कि पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। जिससे क्या है, तो आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। ये इसका एक सिद्धांत है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का, वह स्थानीय ज्ञान का उपयोग। जो स्थानीय ज्ञान, क्योंकि स्थानीय लोगों से ज्यादा स्थानीय क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जान सकता। स्थानीय लोगों का पारंपरिक अनुभव, भौगोलिक ज्ञान और पूर्व आपदाओं से सीखी गई बातें आपदा से निपटने में बहुत उपयोगी होती हैं, तो स्थानीय ज्ञान का उपयोग ये लोग कर सकते हैं। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वह आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत समुदाय को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे प्रारंभिक स्तर पर स्वयं राहत और बचाव कार्य कर सकें। क्या कहा जा रहा है कि समुदाय को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे प्रारंभिक स्तर पर स्वयं राहत और बचाव कर सके, मतलब खुद जब तक एनडीआरएफ का टीम नहीं आया हो, जब तक कोई इंट्रैक्शन नहीं आया हो, ठीक है, तब तक वो खुद ही अपना बचाव और रक्षा कर सके बिना तुरंत बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किए, बिना किसी बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किए। ठीक है, ये इसका एक सिद्धांत है। चौथा जो इसका सिद्धांत है वह समावेशन का सिद्धांत। और जो इसका सिद्धांत क्या है, तो समावेशन का सिद्धांत। इसमें कमजोर वर्गों जैसे कि गरीब, दिव्यांग, महिलाएं और बच्चे की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। तो समावेशन का सिद्धांत ये बात कहता है।
अगला जो इसका सिद्धांत है वो है जोखिम न्यूनीकरण का सिद्धांत। जोखिम न्यूनीकरण का सिद्धांत, आपदा आने से पहले जोखिम को कम करने के उपाय जैसे कि सुरक्षित आवास, जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। तो जोखिम न्यूनीकरण करने का प्रयास किया जाता है, जहां पर जोखिम को कम किया जा सके, इस प्रकार के सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ सिद्धांतों को समझ लिया। आगे हम लोग जानेंगे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को। जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है उसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो पहला इसका चुनौती है वो है जागरूकता की कमी। लोगों में जागरूकता की कमी है। कई क्षेत्रों में लोग आपदा के खतरे और उससे बचाव के उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो खतरे और उससे बचाव के उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं, भूकंप के समय क्या करना चाहिए, बिजली आपके ऊपर ना गिर जाए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय में क्या करना चाहिए, या फिर आग लगने पर क्या करना चाहिए, इन सब बातों से वो अनजान ही रहते हैं। दूसरा जो इसका चुनौती है वो है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी होना भी एक चुनौती है। स्थानीय स्तर पर धन, उपकरण और प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव बड़ी समस्या बन जाता है। जो स्थानीय स्तर पर धन है, उपकरण है और जो प्रशिक्षित मानव है, जो प्रशिक्षित मानव संसाधन जिसको इन सब चीजों के बारे में पता है, उनका अभाव बड़ी समस्या बन जाता है। तो ये सब का जो कमी है वो भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। अगला जो इसका चुनौती है वो है प्रशिक्षण का अभाव। जो ट्रेनिंग है उसका अभाव होता है। समुदाय के लोगों को सही और नियमित प्रशिक्षण ना मिल पाने से आपदा के समय वो प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते, क्योंकि उनको पहले से प्रशिक्षण नहीं मिला है, वो ट्रेनिंग नहीं लिए, जिसके कारण क्या कहा जाए कि आपदा के समय वो प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते। ठीक है, तो प्रशिक्षण का अभाव देखने को मिलता है, ये इसका एक चुनौती है। अगला इसका चुनौती है वो है सामाजिक आर्थिक असमानता। सामाजिक आर्थिक असमानता, गरीब और कमजोर वर्ग आपदा से अधिक प्रभावित होते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, वो क्या है तो आपदा से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे सामुदायिक समन्वय में कठिनाई आती है। जिससे क्या तो जो सामुदायिक समन्वय है उसमें अत्यधिक कठिनाई आती है। नेक्स्ट जो हमारा इसका चुनौती है वो है सरकारी और स्थानीय समन्वय की कमी। जो सरकारी और स्थानीय समन्वय है उसमें कमी देखने को मिलता है। कई बार सरकारी एजेंसियों और समुदाय के बीच तालमेल नहीं बन पाता, जिसमें कार्य में बाधा आती है। जिससे क्या है तो कार्य में बाधा आती है। कई बार क्या कहा जा रहा है कि जो सरकारी एजेंसी है और जो समुदाय है उसके बीच में तालमेल नहीं बन पाता, जिससे भी कार्य में बाधा आती है। तो इससे क्या है तो चुनौतियां हैं। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन आपका छोटा है, आंसर हम छोटा करवा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में पूछा जाता है, और अगर 15 नंबर में क्वेश्चन पूछे तब भी आप सेम आंसर लिखेंगे, बस पॉइंट को जो पंक्तियां लिखे उसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे खुद से। कहा जा रहा है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एक प्रभावी, व्यावहारिक और टिकाऊ दृष्टिकोण है जो आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है। यदि समुदाय को सही प्रशिक्षण, संसाधन और सहयोग मिले तो वे आपदा के समय मजबूत सुरक्षा कवच बन सकते हैं। इसलिए आज के समय में आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो आज के समय में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है उसको प्रशिक्षण करना बहुत ही जरूरी है, ताकि लोग खुद ही आपदा के समय अपना रक्षा कर सके और दूसरों का भी रक्षा कर सके। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपका सेमेस्टर बचा है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।